नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, जहां एक और महागठबंधन पहले ही कई विवादों और बयानों के चलते चौतरफा घिरा हुआ था, चाहे वो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को लेकर उठे सवाल हों या फिर तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करना हो या उनके नामों पर दो वोटर आईडी होने जैसे गंभीर आरोप। ऐसे में विपक्ष पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। इन तमाम मुद्दों से महागठबंधन की साख पहले ही डगमगाई हुई थी, लेकिन अब आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के विवादित बयान ने न सिर्फ इस सियासी संकट को और गहरा कर दिया, बल्कि सत्ता पक्ष को बैठे बिठाए एक और बड़ा मुद्दा थमा दिया है। एक ऐसा बयान जिसने बिहार की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है और विपक्ष को घेरने के लिए एनडीए को एक सुनहरा मौका दे दिया है। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। महागठबंधन की बड़ी मुश्किलें। जहानाबाद से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुरेंद्र यादव एक बार फिर अपने विवादित बयानों के चलते बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। जी हां, आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, जब पूरा देश आजादी के 79वें वर्ष पर पूरे होने के जश्न मना रहा था, उस समय सुरेंद्र यादव का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने न केवल विवाद को जन्म दिया बल्कि आरजेडी को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। ये वही समय होता है जब देश अपने शहीदों को याद करता है, तिरंगा गर्व से लहराया जाता है और देशभक्ति की भावना अपने चरम पर होती है। ऐसे समय में सुरेंद्र यादव का ये कहना कि देश को दो लोग बेच रहे हैं और दो लोग खरीद रहे हैं, सीधे तौर पर केंद्र की सत्ता पर कटाक्ष था। लेकिन ये कटाक्ष इतना तीखा और धारदार था कि राजनीतिक विरोधियों को हमले का पूरा मौका मिल गया। ये बयान केवल आलोचना नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपे इशारे, आरोप और इतिहास से छेड़छाड़ की कोशिश ने पूरे बिहार के सियासी माहौल को भड़का दिया है। बता दें कि सुरेंद्र यादव ने नाथूराम गोडसे को नाथूराम गॉड कहकर संबोधित किया और उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगकर और बॉन्ड भरकर सजा से छूटने का रास्ता चुना था। ये बयान अपने आप में बहुत संवेदनशील था, क्योंकि यह देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और महात्मा गांधी की हत्या जैसे मुद्दों को छूता है। इसके अलावा यादव ने यह भी दावा किया कि देश को जबरदस्ती गुलाम बना लिया गया है और आने वाले 17 वर्षों में भारत श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर स्थिति में पहुंच जाएगा। जी हां, इस तरीके का बयान उनके द्वारा दिया गया है कि भारत के हाल इनसे भी ज्यादा बुरे हो जाएंगे। ये कथन न केवल राजनीतिक रूप से भड़काऊ था, बल्कि देश की जनता के मन में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करने वाला भी था। उन्होंने मुसलमानों के बलिदान को सबसे बड़ा बताया और दावा किया कि आज उन्हीं गरीब मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। ये सीधा धार्मिक ध्रुवीकरण का संकेत देता है, जिससे राजनीतिक फायदों की मंशा को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। जी हां, सुरेंद्र यादव ने इस तरीके का बयान दिया है जिसने पूरी बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया। इस बयान के बाद सत्ताधारी एनडीए, खासकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने सुरेंद्र यादव पर तीखे हमले बोलना शुरू कर दिया। जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने उन्हें अज्ञानी करार देते हुए कहा कि जिन्हें आजादी का वर्ष भी ठीक से याद नहीं है, वे देश को ज्ञान दे रहे हैं। ये टिप्पणी केवल आलोचना नहीं थी, बल्कि आरजेडी की वैचारिक विश्वसनीयता पर सीधा सवाल था। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता दानिश इकबाल ने इस बयान को राष्ट्र विरोधी सोच का परिचायक बताया और कहा कि सुरेंद्र यादव का यह वक्तव्य न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि लोकतंत्र, संविधान और आजादी का सीधा अपमान है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि बिहार ने असली गुलामी तब देखी जब राजद की सरकार थी और भ्रष्टाचार, अपराध, जातिवाद और परिवारवाद ने राज्य को बर्बाद कर दिया था। ये प्रतिक्रियाएं दिखाती है कि बिहार की राजनीति अब केवल विकास, बेरोजगारी या शिक्षा जैसे मुद्दों पर नहीं, बल्कि विचारधारा और राष्ट्रवाद और इतिहास के पुनर्लेखन पर भी केंद्रित हो गई है। जो तरीके का बयान उठाया गया है उससे ये साफ हो गया है। दूसरी ओर सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि सुरेंद्र यादव की अपनी पार्टी यानी आरजेडी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रही। ना तो पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने इस बयान की सफाई दी, ना ही सुरेंद्र यादव को किसी प्रकार की चेतावनी या स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया।
ये चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या पार्टी इस बयान से सहमत है, या क्या वह अपने सांसद के खिलाफ बोलने से डरती है कि कहीं एक विशेष वर्ग के वोट बैंक को नाराज न कर दे। ये राजनीतिक चुप्पी आने वाले दिनों में आरजेडी के लिए और भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। पहले ही तेजस्वी यादव की 2 वोटर आईडी के मामले को लेकर पार्टी विपक्ष के निशाने पर है। राहुल गांधी की वोट यात्रा को लेकर भी आलोचना हो रही है। ऐसे में सुरेंद्र यादव का ये विवादित बयान आरजेडी की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति में भाषणों और बयानों का बहुत महत्व होता है, खासकर जब बात संसद सदस्य की हो, तो उनके शब्द केवल व्यक्तिगत विचार नहीं माने जाते, बल्कि वे पार्टी की विचारधारा का प्रतिबिंब माने जाते हैं। सुरेंद्र यादव का यह बयान निश्चित रूप से पार्टी की छवि पर असर डालेगा। देश को 2 लोग बेच रहे हैं जैसी भाषा भावनात्मक रूप से प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन इसके पीछे तथ्य, प्रमाण और तर्कों का अभाव जनता को गुमराह करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उनके पास क्या सबूत है इन चीजों के? तो अगर हैं भी तो जनता के सामने पेश करें, सिर्फ बयान देकर कुछ नहीं होगा। वहीं मुसलमानों ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया, कहने में ऐतिहासिक सच्चाई हो सकती है, लेकिन इस तरह सिर्फ एक समुदाय को विशेष केंद्र में रखकर बयान देना बाकी समाज में मनमुटाव भी पैदा कर सकता है। भारत की आजादी का इतिहास सामूहिक संघर्ष की गाथा है, जिसमें हर जाति, धर्म, भाषा और वर्ग के लोगों ने योगदान दिया है, किसी एक स्पेशल वर्ग ने नहीं। ऐसे में समय में इस संघर्ष को केवल एक समुदाय के बलिदान से जोड़ना राजनीतिक चाल भी माना जा सकता है। अगर हम सुरेंद्र यादव की 17 साल की भविष्यवाणी, 17 साल बाद की भविष्यवाणी पर विचार करें, तो ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक अलंकार प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य जनता में एक भय और असंतोष पैदा करना है। जैसा कि तेजस्वी राहुल भी कर रहे हैं, जनता के मन में भ्रम डाल रहे हैं, अब आरजेडी के सांसद भी उसी राह पर चल रहे हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों की स्थिति का हवाला देकर भारत को एक डूबते राष्ट्र के रूप में चित्रित करना कहीं ना कहीं देश की वर्तमान आर्थिक, सैन्य और तकनीकी उपलब्धियों का अपमान है, जो कि राजद सांसद द्वारा किया गया है। भारत आज विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में गिना जाता है। अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की सफलता और डिजिटल इंडिया जैसी परियोजनाओं ने देश की साख को बढ़ाया है। ऐसे में इस तरीके की तुलना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि ये जनमत को भी भ्रमित करने का प्रयास भी कहा जा सकता है। बिहार की राजनीति पहले ही जातीय समीकरणों, धर्म और संप्रदायों के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में सुरेंद्र यादव का यह बयान इस आग में घी डालने जैसा है। राजद की छवि पहले ही परिवारवाद, लालू राज की कानून व्यवस्था और मुस्लिम यादव समीकरण की राजनीति तक सीमित मानी जाती रही है। जी हाँ, सीधे तौर पर अब इस तरह के बयानों से ये छवि और भी पुख्ता हो रही है कि वो एक विशेष वर्ग को साधने के चक्कर में पूरे देश का अपमान कर रहे हैं, सैन्य का अपमान कर रहे हैं। खासकर तब जब बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर काफी नजदीकी होती जा रही है। ऐसे समय में एक सांसद का इस तरह का विवाद खड़ा करना राजद के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकता है, और आरजेडी की तरफ से इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर पार्टी समय रहते इसका किनारा नहीं करती या स्पष्टीकरण नहीं देती, तो पक्ष इसका भरपूर राजनीतिक फायदा उठाएगा। अंततः ये कहना गलत नहीं होगा कि सुरेंद्र यादव का यह बयान केवल एक भाषण नहीं था, बल्कि यह आने वाले चुनावी रणभूमि की पहली गोली थी, जिसने भावनाओं, इतिहास और राष्ट्रवाद और समाज को एक साथ हिला दिया। एक तरफ जहां बयान राजद के कट्टर समर्थकों में उत्साह भर रहा है, वहीं दूसरी ओर ये मध्यम वर्गीय और तटस्थ वोटरों को डरा भी सकता है। राजनीति में शब्दों का बहुत महत्व होता है। वे न केवल जनता की भावना को प्रभावित करते हैं, बल्कि नेता की मानसिकता और पार्टी की दिशा को भी दर्शाते हैं। देखना यह है कि क्या आरजेडी इस तूफान के बीच अपनी नैया को पार लगा पाएगी, या ये बयान पार्टी के लिए एक राजनीतिक भंवर बनकर रह जाएगा। महागठबंधन इन दिनों एक के बाद एक विवादों में लगातार घिरता जा रहा है, और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, जो कि 17 अगस्त से शुरू होने जा रही है, उसको लेकर उठी राजनीतिक बयानबाजी ने महागठबंधन के खिलाफ माहौल को गर्म कर दिया था। विपक्ष ने इस यात्रा को वोट बैंक जुटाने का हथकंडा करार दिया और इस पर गंभीर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी के इस अभियान को जातीय ध्रुवीकरण का प्रयास बताया गया और उन पर समुदाय विशेष को बरगलाने का आरोप लगाया गया। इसी बीच
राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक और विवाद में फंस गए जब उनके नाम पर अलग अलग वोटर आईडी होने की खबरें सामने आई। ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है और राजनीतिक विरोधियों ने इसे तेजस्वी यादव की ईमानदारी पर सीधा हमला बताते हुए राजद को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। उल्टा तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन घटनाओं के चलते महागठबंधन की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं और ये स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष अब पूरी ताकत से महागठबंधन को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इन्हीं विवादों के बीच एक और आग में घी डालने का काम किया है जहानाबाद से आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के विवादास्पद बयान में। एनडीए अब हमलावर है और ये बयान आगे चलकर कितनी मुश्किलें बढ़ाएगा आरजेडी की, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आज की राजनीति में बयानबाजी केवल शब्दों तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि वे दलों की नीयत, विचारधारा और भविष्य की दिशा को भी दर्शाती है। सुरेंद्र यादव का बयान न सिर्फ आरजेडी बल्कि पूरे महागठबंधन के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट बनकर उभरा है, जो पहले ही कई विवादों से जूझ रहा है। एक और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को लेकर उठी बहस, दूसरी ओर तेजस्वी यादव पर लगे वोटर आईडी जैसे गंभीर आरोप और अब सुरेंद्र यादव की कथित राष्ट्र विरोधी टिप्पणियां, इन सभी ने मिलकर पक्ष को बैठे बैठाए एक ठोस मुद्दा दे दिया है। बीजेपी और एनडीए इन मुद्दों को पूरी आक्रामकता से भुना रहे हैं और जनता के सामने ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या ऐसे बयान देने वाले नेताओं पर देश का भविष्य छोड़ा जा सकता है। वहीं आरजेडी की चुप्पी और सफाई से बचना ये दर्शाता है कि या तो पार्टी के पास इन सवालों के जवाब नहीं है या फिर वह इन बयानों को दबाकर सियासी नुकसान से बचना चाहती है। लेकिन अब ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि चुप रहना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।